हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं सभी फिंगर्स को बेस फैलेंजेस जो हैं काफ़ी थिक हैं, जिसकी वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना अच्छा रहता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ खड़ी रेखाएं, इनकी सभी फिंगर्स पर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का सभी फिंगर्स पर मौजूद होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छी सी तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। अगर हम बात करें फिंगर्स की लंबाई की तो आप देख पाएंगे इनकी तर्जनी उंगली यानी यह वाली गुरु फिंगर काफ़ी थिक है और साथ ही साथ काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना नेटिव को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की आपको जीवन में देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बहुत अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का थिक होना, स्ट्रेट होना और अच्छी लेंथ में होना पॉजिटिव माना जाता है। इस तरह की शनि फिंगर इंडिकेट करती हैं कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की आपको देखने को मिलेगी। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं। सूर्य फिंगर की बात की जाए तो आप देख पाएंगे सूर्य फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, और अगर हम इस फिंगर की लेंथ को इनकी तर्जनी से कंपेयर करें तो यह तर्जनी से अधिक लंबी नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। क्रिएटिविटी का लेवल अच्छा होता है। अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना नेटिव को थोड़ा रिस्क टेक कर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार डिसीजन लेते समय जल्दबाजी दिखाते हैं और जल्दबाजी में रिस्क ले बैठते हैं। थोड़ी रिस्क टेकिंग टाइप की जो इनकी कैपेबिलिटी है वो आपको अधिक देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे यह फिंगर लेंथ में इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई। इन लोगों की यह फिंगर अच्छी लंबाई में होती है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ पूर्व अनुमान लगाने की जो क्षमता है वो मरकरी की वजह से काफ़ी बेहतर होती है। साथ ही साथ आप देख पाएंगे इनकी सूर्य और इनकी जो मरकरी फिंगर है इन दोनों के बीच में आपको अच्छा गैप बनता हुआ यहाँ पर एक अच्छा गैप मेंटेन्ड नज़र आएगा। इन दोनों फिंगर्स में गैप का होना नेटिव की इंडिपेंडेंट नेचर को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के भी होते हैं, और जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव भी आपको इनकी मरकरी और सूर्य फिंगर के इस गैप के ज़रिए नज़र आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। आप यहाँ पर देख पाएंगे
इनका जो गुरु पर्वत का एरिया यानी यह वाला जो एरिया है आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। गुरु पर्वत का इस तरह से उठा हुआ होना इंडिकेट करता है कि नेटिव स्पिरिचुअल माइंडेड होगा। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक होने के साथ साथ समाज में भी काफ़ी अच्छा मान सम्मान पाते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पर एक रेखा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, यह जो है जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ यह जीवन की रेखा कहलाती है। और जीवन की एक लंबी रेखा हाथ में मौजूद हो और साथ ही साथ कुछ इस तरह की एक ब्रांच ऊपर की तरफ बढ़ रही हो तो यह रेखा नेटिव को काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस दिलवाने में काफ़ी मदद करती है। इसके अलावा आप देख पाएंगे इनके गुरु पर्वत पर ही आपको कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं नजर आएंगी जो यहाँ पर रिंग ऑफ सोलोमन की पार्शियल फॉर्मेशन है। आपको बताना चाहूंगा रिंग ऑफ सोलोमन कैसे बनता है। यहां से अगर एक रेखा शुरू हो यहां तक पहुंच जाए यानी एक अर्ध चंद्रमा जैसी आकृति यहां पर बन जाए तो इसे रिंग ऑफ सोलोमन कहा जाता है। यानी ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में ऐसा रिंग ऑफ सोलोमन बनता है काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ये अधूरा बन रहा हो तो थोड़े प्रभाव कम जरूर हो जाते हैं लेकिन कुछ हद तक स्पिरिचुअलिटी और वैराग्य ऐसे व्यक्ति के भीतर भी आपको देखने को मिलेगा। एक से अधिक रेखाएं यहाँ पर मौजूद हों तो ऐसे नेटिव सिंपैथेटिक स्वभाव के होते हैं। दूसरों के प्रति इनका सिंपैथेटिक रवैया भी आपको जीवन में देखने को मिलेगा। इनके अंगूठे के ऊपर आपको एक आंख जैसी आकृति कुछ इस तरह का एक चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के चिन्ह को बुद्धाज आई या फिनिक्स आई का नाम दिया जाता है या फिर इसको हम पामिस्ट्री में यव का चिन्ह भी कहते हैं। इस तरह का चिन्ह हाथ में बनना बहुत ही लकी होता है। जिनकी भी हथेली पर ऐसा बुद्धाज आई का चिन्ह बनता है ऐसे नेटिव की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। कुछ भी अच्छा होने वाला हो या कुछ भी बुरा खुद के साथ या अपने किसी करीबी अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीज़ों का आभास नेटिव को पहले से ही हो सकता है। ऐसे व्यक्ति की पूर्वाभास की क्षमता और पूर्वानुमान लगाने की जो काबिलियत है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। शनि पर्वत इनका हल्का सा दब रहा है जिस वजह से नेटिव के जीवन में मेहनत अधिक रहेगी और कुछ अप्स एंड डाउन्स का सामना भी इस शनि रेखा के थोड़ा सा ब्रोकन होने की वजह से रहेगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि एक लंबी शनि रेखा इनके हाथ में है। आपको यहाँ से एक रेखा चलती नजर आएगी और कुछ इस तरह से यहाँ तक बीच में थोड़ी ब्रेक के बाद यह रेखा आगे बढ़ती हुई। ऐसी लंबी रेखा हाथ में हो तो नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं और खास तौर पर जब यहाँ पर भी यानी शनि पर्वत के ऊपर भी इस तरह की सीधी खड़ी रेखा मौजूद होती है तो यह रेखा नेटिव को काफ़ी भाग्यशाली बनाती है। ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफ़ी कंफर्टेबल देखने को मिलती है। शनि रेखा के माध्यम से ही मनी ट्रायंगल का चिन्ह बनता है। आप देख सकते हैं इनके हाथ में आपको एक काफ़ी अच्छा एक बिल्कुल स्पष्ट मनी ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा। 3 रेखाएं उसके लिए चाहिए होती हैं हमें। सबसे पहली रेखा तो ये वाली रेखा है जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। दूसरी यह रेखा जिसको माइंड की लाइन यानी मस्तिष्क रेखा कहा जाता है और तीसरी यह वाली रेखा जिसको कहा जाता है बुध की रेखा यानी मरकरी लाइन। जब ये तीनों रेखाएं आपस में मिलती हैं तो जो ट्रायंगल हथेली के सेंटर में बनता है इस ट्रायंगल को ही मनी ट्रायंगल कहते हैं। और हाथ में अगर मनी ट्रायंगल कंप्लीट बन जाए तो यह नेटिव को अपने जीवन में काफ़ी अच्छा धन संचय करने में हेल्प करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे कर कर काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में और अकमुलेट कर पाने में कामयाब हो जाता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे एक ट्राइडेंट का चिन्ह आपको इनके शनि पर्वत के ऊपर देखने को मिलेगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह की रेखाओं के माध्यम से एक त्रिशूल नुमा आकृति बनती नजर आएगी। ऐसा साइन अगर हाथ पर बन जाए तो ऐसे व्यक्ति अगर भगवान शिव की भक्ति करते हैं तो जीवन में वो सब चीज़ें हासिल कर लेते हैं जो वो पाना चाहते हैं। त्रिशूल का चिन्ह बनना नेटिव के हाथ पे बहुत ही लकी माना जाता है। ऐसे व्यक्ति भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं और अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो सब कुछ हासिल कर पाने में सक्षम होता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे सूर्य का माउंट हल्का सा दबता हुआ
और सूर्य रेखा भी यहाँ पर हमें कटती हुई नजर आ रही है। इस तरह की सूर्य रेखा का होना, इस माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि जीवन में एप्रिसिएशन की कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई भी एप्रिसिएशन या इनाम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से कई बार नेटिव के मन में निराशा का भाव भी देखने को मिलता है। मरकरी की बात की जाए तो बहुत अच्छी लंबी मरकरी लाइन इनके हाथ में है। आप देख पाएंगे यह रेखा जो नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को काफी हद तक एनहेंस कर देती है। हाथ में मरकरी लाइन का होना नेटिव को धनवान बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही जीवन में धन अर्जित करता है। साथ ही साथ मरकरी माउंट अच्छा नजर आ रहा है यहाँ पर, और मरकरी माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं मरकरी माउंट के ऊपर पहुंच रही हो, मरकरी माउंट के ऊपर नजर आए तो यह रेखाएं हीलिंग लाइंस कहलाती हैं। और जिनकी भी हथेली पर इस तरह से हीलिंग लाइंस बनती हैं, ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने में कैपेबल होता है। एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी, एक बहुत ही हेल्पफुल नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको जीवन में देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी हार्ट लाइन की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट टाइप की हार्ट लाइन आपको नजर आएगी। एक रेखा ऊपर की तरफ निकलकर एक विष्णु चिन्ह बना रही है। हार्ट लाइन के अंत में अगर इस तरह का वी टाइप का सिंबल बनता है तो यह नेटिव को बहुत ही लकी बनाता है। ऐसा चिन्ह होना इंडिकेट करता है कि नेटिव अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस पाने में जरूर कामयाब हो जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चल पड़े, किसी तरह के गलत काम से, चीटिंग से, फ्रॉड से धन कमाने की कोशिश जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की रुक जाती है और जीवन में काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। ओवरऑल इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन थोड़ी वीकनेस यहाँ पर आकर तो ओल्ड एज में कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना, ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी समस्याएं नेटिव को परेशानियां दे सकती हैं। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो माइंड लाइन है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से हल्का सा झुकाव इंडिकेट करेगी। जब भी माइंड की लाइन इस तरह से चंद्र पर्वत की तरफ झुके तो इसकी वजह से नेटिव को ओवर थिंकिंग की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा सोचने वाला होता है और ज़्यादा इमेजिनेशन करने की वजह से, ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से कई बार स्ट्रेस का भी सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। अदरवाइज इनकी मेमोरी काफ़ी अच्छी रहेगी क्योंकि इनकी जो लाइन ऑफ माइंड है काफ़ी लंबी है, भले ही थोड़ा सा झुकी हुई रेखा है, काफ़ी लंबाई में इस रेखा का होना नेटिव की अच्छी लॉजिकल कैपेबिलिटी को और मेमोरी को इंडिकेट करता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे चंद्र पर्वत का जो एरिया है, यहाँ से आपको काफ़ी सारी रेखाएं इस तरह से नीचे से ऊपर का रुख करती नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना जीवन में बहुत सारी ट्रैवलिंग को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ती हैं अपने ही कंट्री में, और साथ ही साथ फॉरेन ट्रैवल के चांसेस भी इस तरह की रेखाओं की वजह से काफ़ी प्रबल रहते हैं। लेकिन चंद्र पर्वत के ऊपर अधिक रेखाओं का होना मन की अस्थिरता को भी दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके चंद्र पर्वत के ऊपर काफ़ी सारी रेखाएं हों, इन्हें बेचैनी होने की समस्या अधिक देखने को मिलती है। अगर हम केतु पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे इनका जो केतु का एरिया है, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फिश का सिंबल बनता हुआ आपको नजर आएगा। इस तरह का फिश का सिंबल जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ दिलवाता है। केतु पर्वत के ऊपर फिश का बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में कई बार शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस के माध्यम से धन की प्राप्ति होने के योग भी बनेंगे। अगर हम इनके शुक्र पर्वत यानी वीनस माउंट की बात करें तो काफ़ी उभरा हुआ और काफ़ी अच्छा वीनस का एरिया आपको नज़र आएगा। शुक्र पर्वत अच्छा हो तो नेटिव की फैमिली लाइफ अच्छी रहती है, नेटिव के जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं नेटिव को जब भी वीनस अच्छा हो। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी डीप कट लाइंस का होना नेटिव को कई बार
पारिवारिक सदस्यों की हेल्थ को लेकर या फिर उनकी वेलबींग को लेकर चिंताओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों का जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।